मैम आई एम सो सॉरी, आदित्य एक्चुअली कुछ जरूरी काम से बाहर चला गया था अचानक और इसलिए लेट हो गया। ओके नो प्रॉब्लम। तब तक आप लोग बैठ के चाय पीजिए। यस। मेरी बात मानिए, लगता है आयशा भाग गई है, वरना वो सुबह सुबह किसी को भी बिना कुछ बताए कहाँ चली जाएगी। ऐसा मत कहिए आंटी, हम आयशा को अच्छे से जानते हैं। अगर उसे ये शादी मंजूर ना होती तो वो तुरंत कह देती आंटी। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मॉम सुना आपने, आज इन्हें अपनी बहन पे बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ लेकिन हम अपनी बहन को जाने दीजिए नफीसा। हेलो हेलो आदिप, हम आयशा बोल रहे हैं। आयशा तू कहाँ है यार, और फोन घर पे क्यों छोड़ रखा है तूने? वो एक्चुअली हम मैगजीन ऑफिस आए थे चेक करने की, उन्होंने अपने नए एडिशन में अपॉलॉजी प्रिंट की नहीं, तो वही हड़बड़ी में फोन लेना भी भूल गए। अभी वहीं से फोन कर रहे हैं। चल ठीक है, तू बता तू कहाँ है, मैं तुझे पिकअप करने आता हूँ। वो रजिस्ट्रार इज ऑलरेडी एट होम, वेट कर रहे हैं हमारा। नहीं आप घर जाइए, हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। चल ठीक है, I'll see you at home. Bye. अवंतिका क्या कर रही हो? ड्राइव सेफली, बारिश भी हो रही है। हाँ, खुद की सेफ्टी की चिंता है तुम्हें, बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो रही है उसका क्या? Don't you get it? मैंने ये सब आदि की खुशी के लिए किया। एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे। अरे तुम्हारे खुद के हेल्थ के इश्यूज थे, तुम्हें कैसे इन्फॉर्म करता? Be careful, red light है, stop the car. I know, कल जाके चालान भर दूंगी। मुझे अभी फिलहाल जितनी जल्दी हो सके दीवान मैंशन पहुंचना है। अरे आप लोग मेरी बात मानिए, वो लौट के आने वाली नहीं है। आप लोग भले ही ना समझे, लेकिन वो खुद ये शादी नहीं करना चाहती। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अपनी अम्मी को भी बिना बताए वो सुबह सुबह कहाँ चली गई होगी? मामी जी, मामी जी। आयशा, आयशा, इस तरह सवेरे सवेरे कहाँ चली गई थी वो भी बगैर बताए? और अपना फोन भी छोड़ के चले गई थी आप? वो अम्मी, वो एक्चुअली इस मैगजीन में आज हमारी गलत पिक्चर्स के लिए अपॉलॉजी आने वाली थी, तो वही ढूंढने चले गए थे हम। सॉरी, बिना बताए चले गए। आयशा, हम लोग सब कितना परेशान हो गए थे, अब कम से कम बोल के जाती। चलो कोई बात नहीं, मैं आदि को फोन कर लेती हूँ, जल्दी से आ जाएगा। हमने आदि को फोन कर दिया है, बस आने वाले होंगे। बहुत अच्छा किया बेटा, चलिए पेपर वर्क शुरू कर देते हैं। आओ। अभी अभी आपने पिछला सिग्नल तोड़ा है? हाँ वो सॉरी, आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, इसलिए मैंने सिग्नल जंप किया है। आप लाइसेंस दिखाइए। आप जो भी फाइन है वो ले लीजिए ना, लाइसेंस क्यों चाहिए? लाइसेंस दिखाइए। ऑफिसर, मैं एयरपोर्ट से सीधा आ रही हूँ, मैंने कहा ना आपसे मेरे पास लाइसेंस नहीं है। देखिए मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। ऑफिसर, आप हमारा नंबर ले लीजिए, हम थाने आपको लाइसेंस और फाइन दोनों देते हैं। सर जी, जल्दी सबको होती है, एक तो आपने सिग्नल तोड़ा, ऊपर से लाइसेंस नहीं है, और फिर आप बोल रहे हैं जल्दी है। वो जो आपने हमें ब्लैंक चेक दिया था ना, उसमें 50 लाख की रकम डाल के हमने ओल्ड एज हाउस में डोनेट कर दिया है। ये रही उसकी रिसिप्ट। आपको डर था ना कि हम आपकी फैमिली के साथ कुछ बुरा करेंगे, लेकिन अब तो आपको इतनी सारी दुआएं मिलेंगी कि हम क्या, कोई भी आपके परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा।
प्रोसीडिंग शुरू करें? आदि आओ बेटा, हम फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। पेपर साइन कर लो, आ जाओ। पायल कुछ करो, अवंतिका के आने तक सबको रोकना होगा। एक मिनट, मैं कह रही थी अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है। पाँच मिनट बाद है तो 5 मिनट बाद साइन कर लेंगे, ठीक है? Stop being so superstitious. Adi, you carry on. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि I've reached, Bobby. I'm coming. लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं। Congratulations to both of you. आज से आप लीगली दोनों पति पत्नी हैं। लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। Stop it! Stop it! What the hell is going on? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे आने तक तुम कोई कदम नहीं उठाओगे। What did I tell you, Adi? What is going on? I'm sorry, माँ। लेकिन इस फैसले में मैं सिर्फ अपनी सुनना चाहता था।
इसलिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए मैंने आपका इंतजार नहीं किया। Damn to these formalities. Will not accept this marriage. Mom, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो क्या करूं? कैसे रिएक्ट करूं आदि? I should be happy. कि मेरे बेटे ने गलत डिसीजन लिया है. Should I be happy? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि आप लोगों के मन में ये बात क्यों बैठ गई कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत। Fine. अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, then convince me. Convince me. ये सब जो तुम कर रहे हो वो सही है। अगर कन्विंस कर पाए ना तो मैं खुद इस शादी को सपोर्ट करूंगी। लेकिन अवंतिका, एक मिनट भाभी, कन्विंस मी आदि। बोलो बोलो। मेरे पास कुछ नया नहीं है कहने के लिए। I know तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, इसलिए सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। अवंतिका, तुम बिना वजह प्रेशर डाल रही हो। एक बार अपने बेटे की जिंदगी का डिसीजन ले चुके हो, अब मुझे अपना फैसला लेने दो। Do you love Pankudi? कैसा सवाल है वो? Do you love Pankudi? Of course I do. Do you miss her? I do, yes. Have you accepted that Pankudi is dead? Have you accepted that, Adi? Have you? Yes. No! You're lying. क्योंकि अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया होता ना आदि, तो ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए इतना डेस्परेट नहीं होते तुम। तुम आयशा से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हो बिकॉज शी लुक्स लाइक पंकुडी। तुम चाहते हो कि ये चेहरा हमेशा तुम्हारे आस-पास रहे ताकि तुम इस सच्चाई से भाग सको। ऐसा कुछ नहीं है, आप बात को कहीं और ले जा रही हैं। अगर ये बात नहीं है तो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों थे आदि? I will tell you. It's because you were scared. You were scared that your mother will not let this happen, right? Oh, नहीं। I was scared कि आयशा और उसकी फैमिली फिर से उनको वो सवाल और फिर से वो दर्द झेलना ना पड़े। I was scared of that. देख रही हो तुम अवंतिका, अभी भी आदि को अपनी मॉम की नहीं इन लोगों की पड़ी है। अरे मेरी मानो, इन लोगों ने आदि को ना इमोशनल ब्लैकमेल करके फंसाया है पैसों के लिए। तुम बस इन सबको घर से बाहर निकाल दो, देखना आदि अपने आप ठीक हो जाएगा। Enough. मुझे फिर से वही बात नहीं सुननी। You shut up आदि। भाभी, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आयशा अच्छी लड़की है बुरी लड़की है, और अच्छी लड़की हो तो भी ये शादी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वो समझ क्यों नहीं पड़ रहा है कि पंखुड़ी और आयशा दोनों अलग अलग इंसान हैं। हमारी और स्पेशली मेरी लाइफ में पंखुड़ी की जो जगह थी कोई नहीं ले सकते। हाँ अवंतिका बेटा, पंखुड़ी और आयशा दो अलग अलग लोग हैं, और आयशा को पंखुड़ी का चेहरा पाने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं बाबूजी, आदि से शादी करके आयशा को पंखुड़ी की तरह दिखने की सिर्फ सजा मिलेगी, वो भी जिंदगी भर। You being emotional, आदि।
मैं जानती हूँ तुम ये डिसीजन इमोशनल होकर ले रहे हो, लेकिन बेटा ये शादी नहीं, ये शादी अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारी लाइफ में पंखुड़ी की जगह कोई नहीं ले सकता, एंड द बिटर ट्रूथ इज शादी के बाद यू विल हैव टू मूव ऑन। अपनी वाइफ को उसके राइट्स देने होंगे, लेकिन आयशा का चेहरा कभी तुम्हें मूव ऑन करने देगा ही नहीं आदि। एंड दिस इज नॉट जस्ट विद हिम, ये हमारे साथ भी होगा। हम हर बात में आयशा को पंखुड़ी से कंपेयर करेंगे, आयशा में पंखुड़ी को ढूंढते रहेंगे। कम ऑन नीलूफर जी, आप अच्छी तरह से समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं। आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही? आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हम आपकी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं अवंतिका जी, लेकिन आप हमारे हालात कभी नहीं समझ पाएंगे। बस इसीलिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी है। क्या मिलेगा उसे ये शादी करके? एक सरनेम, लेकिन उसके बाद क्या? अवंतिका, ये क्या रट लगा रखी तुमने कि ये दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे? तुम्हें कैसे पता? I am his mother. मुझे पता है मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत। Listen, girl. I have no grudges against you. No grudges. But ये शादी तुम आदि के साथ नहीं कर सकती। तुम खुद जानती हो कि आदि अभी भी पंखुड़ी को भुला नहीं पाया है। तो शादी करके क्या जिंदगी भर पंखुड़ी की परछाई बनी रहना चाहती हो? Why? Why are you ruining your life? जवाब दो मुझे। क्या आदि पंखुड़ी को भुला पाएगा? क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि No! You have no answer. ये शादी नहीं हो सकती। And you know what? अभी भी हमारे पास काफी वक्त है। हम इस शादी को null and void कर देते। We still have the time. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? ये क्या बोल रही हो तुम? यहाँ तुम्हें जोड़ने की बात करनी चाहिए और तुम हो कि बस ठान के आई हो कि तुम्हें ये सब तोड़ना है। हरीश, मैं Mom, enough. Enough यार। हम सब लोग ना एक ही बात को अलग अलग जगह होकर देख रहे। ओके, मैं मानता हूं शादी जैसे बड़े फैसले में सबकी सहमति जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो दो इंसान है ना वो अग्री करें। आई नो आपको दुख होगा, लेकिन ये स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स ना अब नल एंड वॉइड नहीं होंगे। Fine. I get your point, Mr. Kumar. But I also have to make a point. अगर तुम अपना ये डिसीजन नहीं बदलोगे तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलकर तुम्हारा ये गलत डिसीजन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं आयशा को as Adi's wife and as Diwan Mansion's daughter-in-law कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।